सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ई कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नइखे देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर कुल बोलता। हाँ, शायद तोहर बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने, लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होखे। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल।
अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनीक्वीन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होगा था, हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनीक्वीन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता, हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं। अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले लेबा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तब हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दे हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनीक्वीन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्वीन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। रमन एगो 25 साल के लड़का जौन मुंबई में गांव से पढ़े खातिर आयल रहल, अब एगो अच्छी नौकरी करेला और अपना माई बाबूजी के हर महीना गांव पैसा भेजेला। एगो रात रमन अपना जॉब से निकल के बाइक से घर जात रहल
कि बीच में एगो बिल्ली आ गई रास्ता पे। रमन बिल्ली के देख के चौंक गई और ओकर बाइक ओकरा से संभल ना पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन के बाइक के थोड़ा सा खरोच आइल, पर वो देखलस कि ओकर हाथ के घड़ी भी टूट गई बा। रमन के घड़ी पहनल बहुत अच्छा लागत रहे और वो घड़ी बड़ा मेहनत से अपना पहला सैलरी से खरीद ले रहल। यही से वो घड़ी के कीमत रमन के खातिर बहुत रहल। वो टूटल घड़ी के देख के रमन उदास हो गई। अरे यार, पहली बेरी हम कुछ खुद के पैसा से ले रहनी, वो बिल्ली के भी अब वहीं बीच में आवे के रहल। बाइक पे जात जात रमन के अंधेर नगर बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत घड़ी लेकर दिखाई दिलस। ओकर पास अजीब अजीब घड़ी रहल। रमन अपन बाइक रोकेला और घड़ी रिपेयर करावे के खातिर वो बूढ़ी औरत के पास जाला। आंटी जी, हमारी घड़ी ठीक करके दे सकेनी का? अरे हम सिर्फ बेचतानी घड़ी के, बनावे नी ना। अरे यार, ठीक बा, हम ये घड़ी जेब में रख लेता नी अब वहीं के खातिर। आंटी जी, हमके को घड़ी चाहिए। अच्छा, कवन चाही तहरा के? रमन उस सारा घड़ियन के देखेला, कुछ आकार में छोटी होकेली त कुछ बड़ी। रमन बहुत सोच के एगो घड़ी देखेला। ऊ घड़ी रमन के बहुत पसंद आवेली। हाँ, ई वाली दे दा, ई हमके बहुत अच्छा लागल। कितना पैसा भइल आंटी एकर? रमन सामने देखेला तक केहू ना दिखेला, मानो जैसे वैजा केहू रहबे ना कैलस। ना वो औरत के जाए के आवाज आइल और ना ही वो औरत पैसा लेलस। अरे पैसा तो लेके जाई तू, कैसन औरत बिया बेचारी, एक ता अकेले एजा घड़ी बेचत रहल और हम ओकरा के पैसा भी ना देनी। रमन अपना गाड़ी पे बैठे खातिर जाला कि तब बे कि ओकरा दूर से एगो आवाज सुनाई देलस। हमरा के पैसा चाहिए ही नहीं। ये आवाज कहाँ से आइल? आंटी, कहाँ बाड़ी आप? रमन के केहू भी ना दिखत। अभी भी रमन घड़ी पहन लेवेला और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ेला घर के खातिर। रास्ता में रमन के पीछे से एगो गाड़ी आवत रहल। गाड़ी के हॉर्न सुनत ही रमन पीछे से आवे वाला गाड़ी के जगह दे देलस और तब बे वो आईना में खुद के देखेला तो ओकरा दिखेला कि ओकर शक्ल कुछ बदलल लागता, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गई? शायद आईना खराब हो गई है, पूछ देता नहीं। रमन बाइक चलावत चलावत थक जाला। बीच में ओकरा एगो लड़का दिखेला जौन ओकरा से लिफ्ट मांगेला। वो लड़का के नाम राघव होला। अंकल लिफ्ट मिली का? हम तोरा के अंकल दिखे नी, कहाँ जाके वो बतावा? हमरा के बस आगे के गांव में जाए के बा, हमके घर जाए के बा। रमन थोड़ा देर के बाद पीछे देखेला ता राघव भी बूढ़ा दिखेला। देखा, तू भी बूढ़ा जात रहल बड़ा। अरे हाँ, अब का करी हम? जब से हम घड़ी ले ले बानी हमके समझ में ना आवता का हो रहल बा। रमन के नजर राघव के घड़ी पर जाला। का तू जौन घड़ी पहनले बाड़ा ऊ अबे खरीद ले बाड़ा? हाँ, एगो आंटी आयल रहली बहुत सारी घड़ी लेके, उनकरा से हम ले लेनी। पैसा लेवे के पहले ही वो गायब हो गई नी। रमन के याद आवेला कि वो भी पैसा ना देले रहल वो बूढ़ी औरत के, मतलब ई उहे औरत दिया। रमन के गाड़ी बंद पड़ जाला। तोहार पैसा से ज्यादा कीमती हमरा तोहार जान बा। तुझे घड़ी पहन ले बड़ा, ओकरा से तोहार सारा जवानी बुढ़ापा में बदल रहल बा और यही से अब हम जवान देखा। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आवेली, चुड़ैल अपना घूंघट उठावेली और जोर जोर से हंसे लागेली। तू भूत बाड़ू, हमके लगते रहल कुछ अजीब हो रहल बा। हम अपन घड़ी अबही के अबही हाथ से निकाल के तोड़ देता नी, फिर
ई देखा। रमन घड़ी निकाले लागेला पर घड़ी निकलबे न करल। रमन दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर ओकर दांत कमजोर हो जाला उम्र के वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर राघव के दांत टूट जाला। ए भगवान, ई का हो गईल? अब तक तो हमार आधी उम्र भी ना भइल रहे और अब ने हमार दांत गिरा देला। राघव रोवे लागेला। वो चुड़ैल वो दोनों के जान खुद में डाले लागेली। दोनों चिल्लाए लगले। तब बे वहाँ एगो तांत्रिक आ जाला और वो अपना झोली से कुछ राख उड़ा कर वो चुड़ैल पर फेंकेला। ए चुड़ैल, ऐसन अनजान लोगन के पकड़ के उनकर जान ले तोरा के बहुत बड़ा पापी बनावेला। घोर पापी बाड़ू तू। ये तू का कर रहल बड़ा तांत्रिक? तोहरा के ही महंगा पड़ी। तांत्रिक वो चुड़ैल के अपना पाउडर से बनायल गोलाकार घेरा में कैद कर देवेला। चुड़ैल चीखे लागेली। वो रमन राघव के जान लेला से पहले ही तांत्रिक ओकरा के कैद कर देवेला। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ए चुड़ैल कोनो साधारण चुड़ैल नहीं खे। मतलब ए गांव के सबसे महान घड़ी बनावे वाला के बीबी रहल जौन 100 साल पहले यही जा रहत रहली। रानी अपना पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहत रहली पर एक दिन ओकर पति के एगो ऐसन कल्पना सुझलस कि ऊ घड़ी बनावे के खातिर अपन पूरी जिंदगी कुर्बान कर देलस। आर्यन एगो ऐसन घड़ी बनावल चाहत रहल जौन बूढ़ा लोगन के जवान कर दे और जवान के बूढ़ा। एक रोज आर्यन अपना घर के बाहर एगो आदमी के देखत रहल। वो आदमी खुदकुशी करे जात रहल। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आवेला बहुत तेजी से और वो आदमी के ऊपर से जाए वाला ही रहल कि आर्यन चिल्लाला, अरे भाई, तोरा के खुदकुशी करे के बा तो अपना घर में जाके फांसी लगा ला। जिंदा खुश ना बड़ा का? अरे साहब, आपके का बताई, पगार मिलत नहीं के समय पे और काम करे जाए के पड़ेला। अब भाई हमार शादी तय भइल बा, हम का खुश रखब अपना बीवी के। हमार हालत ही ऐसन हा। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ साल पहले ही। हम का करी जिंदा रह के? का तोरा के बूढ़ा होके मरल अच्छा लगी? हाँ जरूर। ठीक बा, ये घड़ी पहन ला और कुछ देर के खातिर सुत जा। आदमी सो जाला और उठ के देखेला तब वो बूढ़ा हो चुकल रहल। तू ई का कइला? हमरा के खुद के ऐसे ना देखे के बा। तू ही तो कहले रहला कि तोके ऐसे ही रहे के बा। हम खुदकुशी करे के चाहता नहीं, अब ऐसे जिंदा ना रहे के बा हमके। और तुहार बीबी और तू भी खुश ना रह पाई बा कब्बो। वो आदमी के श्राप आर्यन और ओकर बीवी रानी के लग जाला और वो दोनों कब्बो साथ ना रह पौले। वो माना एक दूसरा से कहीं दूर चल गए रहले। और आज वो दिन हाँ जब वो हादसा भइल रहे। अब हम का कर सके नी बाबा जी? तोके तोहार जवानी वापस मिल सकेला अगर तू वो घड़ी हाथ से निकाल दा। अगर तोहरा के ओकरा खातिर अपना हाथ काटे के पड़े त काट दा, और कोनो चारा ना बा तोहरा पास। जल्दी करा, वरना तू और बूढ़ा हो गईला तो मर भी सकेला। राघव और रमन इस सुन के और भी डर जाले। रमन अपना हाथ काटे के खातिर कहेला राघव के। राघव रमन के हाथ काटेला और जैसे ही हाथ कट जाला वो घड़ी हाथ से उतर जाली। राघव भी रमन के अपन हाथ काटे के खातिर कहेला। रमन अपना एक हाथ से रमन के हाथ काटेला और ओकर भी घड़ी हाथ से निकल जाली। दोनों के शरीर से खून बहे लागेला और तांत्रिक वो दोनों के हाथ पे एगो पट्टी लगा देहलस जिससे खून निकला बंद हो जाला। दोनों के जान बचावे के खातिर उनके ई सब करे के पड़ल। तांत्रिक वो घड़ी के लेके जला देवेला
और जैसे ही घड़ी जले लागेला, चुड़ैल के शरीर में भी आग लगल शुरू हो जाला। आखिर चुड़ैल के आत्मा के भी इस समय शांति मिलत रहल। हम तोहरा के तोहार हाथ फेर से वापस देतानी। शुक्रिया हमरा के मुक्ति देवे खातिर, शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाली। माँ माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर बा और कीमती बा। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बाना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देतानी। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहा बा। इतना अनुभव होकर ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे, जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त अपना घर जात रहली कि तब्बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली, जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही वो चॉकलेट के हाथ लगावेली, ओके पता चलेला कि असल में ये तो चॉकलेट बा ही ना, बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली, जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाब शुरू कर देवेली और तब बे वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाली। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले, काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा ही बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ। अरे ठीक बा, बाद में डांट लिहा, पहले चल के अपन बच्ची के ले आल जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले, जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी, वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले,
लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले, लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर है। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गए? आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी। सब ठीक तबानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गईल हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तबे सुप्रिया की नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता। ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में तो पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के कहाल वाली पूरी बात बतावेली। वो ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ तो अजीब बा। यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा। देखा तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल। और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू, ए वजह से उ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के का करे के चाही? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, उ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ। तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ हमरा बढ़िया से याद बा, उ फाटक वाला रास्ता। हाँ तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे तो ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, तो बच्ची भी वापस कर देब। देखा हम ही बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली तो हमके जल्द से जल्द जाए के चाहिए। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेली और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेली, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले और आखिरकार उनकरा के वहाँ एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेली और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कोनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला।